Hello, everyone. This is an amazing day because here I am today in conversation with my friend and my teacher, Bharat Singhal. This man is a complete paradox क्योंकि एक तरफ जनाब करते हैं एक्टिंग और दूसरी तरफ करते हैं डेट ऑफ बर्थ एंड वास्तु कंसल्टेशन एंड ही इज़ द सेम गाय जिन्होंने मात्र कक्षा 9 में उन्होंने कमेटी डाल के अपना बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था. आई नो हिज लाइफ स्टोरी टिडबिट्स में. I want to know a lot more. So here we are. Let's welcome Bharat Singhal. Hi. Welcome. What's up? और गुड. कैसा चल रहा है सब? आपको कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा होगा? Being an actor, being a professional, somebody who knows DOB and all very well, I think it's gonna be really great since you know it all. Remedies भी, problems भी, stories भी, everything you know. What do you say? कभी कभी आइडिया होता है कि क्यों हो रही हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपको एक अगर किसी चीज़ की स्टडी आपने की हुई है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है आपके साथ. बट मेन पार्ट ही उसको डील आप किस तरह से कर रहे हो, कि जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपकी एक थॉट प्रोसेस बनता है, एक नेचर, एक स्वभाव जो हमें लगता है कि नहीं मैं ऐसा हूँ, तुम ये मेरी नेचर है. बट कभी कभी वो चीज़ें आप पे थोपी जाती हैं कि आप ऐसे बनोगे तो ही तो इस टाइप का काम करोगे. तो अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से तो वो थॉट मन में आया होगा कि नहीं मुझे फेम चाहिए, मुझे एक्टिंग करनी है, यही प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा है, मैं इसी में अच्छा कर सकता हूँ. तो कुछ चीज़ें आपको इनसिक्योर करती हैं लाइफ में और कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, पुश करती हैं. तो बड़ी एक कॉमेडी सी फाइट चलती रहती है लाइफ में, क्योंकि आपको ये नॉलेज होने की वजह से पता है कि ओके ये इस वजह से सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है, तो आपको उसमें इंडल्ज नहीं होना हो. That's nice. That's nice. पहले से जान लेना कहीं ना कहीं डराता भी है और संभलवाता भी है. इसमें कोई डराता शक है नहीं एक्चुअली है. मेरा इसी वजह से कभी मन नहीं था एस्ट्रोलॉजी सीखने का. तो मेरी जो स्टार्टिंग रही वो एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई थी. मैं शायद 18 ईयर्स का था. तो और मैं कभी इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता था कि मैं वास्तु सीखूं या एस्ट्रोलॉजी सीखूं. तो यार मेरे फादर ने बोला कि नहीं तू एस्ट्रोलॉजी सीख ले. मैंने ठीक है, मैंने मना भी नहीं किया. तो ये थोपा हुआ डिसीजन था. थोपा वो नहीं था, क्योंकि मैंने सीखने का मेरा मन हो गया था जब उन्होंने बोला. तो कभी कभी वो चीज़ होती है वो बोलते हैं तो मैं कंप्लीटली डिनाइल मोड में होता हूँ कि नहीं मुझे नहीं करनी है चीज़ें. जैसे उन्होंने मुझे ध्यान, उन्होंने मुझे कि तू जॉब कर ले, तो मैं ऐसा खड़ा हो गया, मैं नहीं करूँगा, मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरे में वो है ही नहीं, मैं किसी के अंडर नहीं करूँगा काम जॉब वाला. मुझे करनी में तो एक्टिंग फील्ड में मैं कुछ देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो टारगेट था वो एक्टर बनने का ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था. तो मुझे कोई दूसरी फील्ड नज़र नहीं आती थी. So, how old were you when you decided that I am gonna be an actor? Nothing more, just an actor. आई थिंक मैं 14 या 15 ईयर्स का था. Okay. और मेरी हाइट बहुत कम थी, और बहुत फनी लगेगा शायद सुनने में, जब मैं 5'7" का हुआ था तो मेरे पता नहीं उड़ता उड़ता ख्वाब आया कि नहीं अब मैं एक्टर बनूंगा. अच्छा. और वो ऐसा ख्वाब है, समटाइम्स चीज़ें होती हैं कि वो आपको एक जोन क्रिएट किया जाता है कि अब वो चीज़ तो मुझे बाद में पता लगी ना कि क्यों फेम की तरफ आप इतना अट्रैक्टेड हो या पावर की तरफ इतना अट्रैक्टेड हो. उस टाइम नहीं पता थी. उस टाइम यही चल रहा था कि नहीं ओके एक्टर बनने का थॉट है तो ठीक है ये करूँगा. 14-15 साल की उम्र में अमूमन बच्चे स्कूल में होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन होता है, फलाना ढिमकाना स्टाफ. और क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो अकल्ट का बैकग्राउंड ज़्यादा था, तो ऐसा क्या हुआ हवाओं में फिजाओं में दैट यू डिसाइडेड आई एम गोना बी एन एक्टर? मैं वही बोल रहा हूँ ना, बहुत रैंडम थॉट था. और मुझे कभी ऐसा हमारे घर में कल्चर नहीं था कि ये होता है ना कि पेरेंट्स नहीं तुझे बड़ा होकर ऐसा करना है, तुझे बड़ा होकर ऐसे करना है. तो ऐसा कोई और मैं छोटा भी था 13-14 साल का, तो मुझे उतना कभी किसी ने यूँ फोर्स किया नहीं कि तुझे बड़ा होकर ऐसा बनना है या तुझे ये काम करना है. तो उस टाइम तक ये चीज़ें शायद हो सकता है मेरे लाइफ स्टाइल में आई नहीं थी. अच्छा. कि तुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है. तो मैं बहुत शरारती सा बच्चा था, तो मेरा वो लाइफ ऐसी निकलती थी. अच्छा. बट समवेयर मुझे एक ब्लर एक इमेज कह लो, तो वो कुछ टाइम बाद बनने लग गई थी कि नहीं मुझे कुछ एक मैं साधारण लाइफ नहीं जीना चाहता था. समथिंग स्पेशल, कि कुछ तो अलग हो, कुछ ग्रैंड हो, कुछ बड़ा हो, तो मैं कुछ तो करूंगा लाइफ में. क्योंकि मैं बताता हूँ जब मूवी रिव्यूज आते हैं ना जैसे, तो मैं पढ़ता था शुरू से. अच्छा. जबकि मेरा उस टाइम पे ऐसा इंटरेस्ट नहीं था एक्टर बनने का या फिल्म लाइन में आने का. तो वहाँ पे मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो जो फिल्म का कॉलम आता था तो वो उसमें लिखा होता था कि ये फिल्म अच्छी है बट कुछ खास लोगों को ही पसंद आएगी. तो मेरा दिमाग घूमता था कि यार ये खास लोग कौन से जिनको ये मूवी पसंद आ सकती है, बाकी को क्यों नहीं पसंद आएगी. अच्छा. तो वो कभी कभी खास वर्ड आपके माइंड में बैठ रहा है. और एक ऐसा कि आपका मन किसी भी वजह से बन सकता है ऐसा कि नहीं मुझे इस टाइप का लाइफस्टाइल चाहिए.
तो जब तक वो थॉट मेरे मन में नहीं आया था कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे एक्टर बनना है, तब तक मेरी लाइफ मुझे लगता है कि बहुत रूटीन लाइफ जैसे होती है तब चल रही थी कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। घर पे जो एनवायरनमेंट है, कभी डांट पड़ रही है, अब जो सब बच्चों के साथ होता है जैसे, ठीक है। घर वालों को फाइनली कब बताया, कब ये बम फोड़ा गया कि डैडी आई एम गोना बी एन एक्टर? आई थिंक शायद मुझे 1.5 साल हो गए थे इस थॉट में जीते हुए कि मेरे को बड़ा होकर यही करना है। तो जैसे मेरी स्कूलिंग होगी तो उसके बाद में कुछ देखूंगा। और मेरे हाँ, और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई दूर दूर तक कोई फिल्म लाइन से नहीं है। तो सब, या तो इवन मेरे जितने कजिन भी हैं तो मोस्टली सब लोग एजुकेटेड फील्ड में या बिजनेस कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, कोई एडवोकेट हैं रियल एस्टेट में। तो उन सबका यही है। तो मैं एक अनोखा निकला, मतलब जिसका इंटरेस्ट फिल्म लाइन में आ गया। तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि ओके मेरे को एक्टिंग करनी है। और मैं उसको बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि आपने एक थॉट को, एक प्रोफेशन को अपने दिल दिमाग में इतना ज़्यादा बसा ले कि अब उसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। कि वो मेरा टाइम ऐसा था कि अब दुनिया का कोई भी प्रोफेशन मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता। ये बहुत बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में एक थॉट को पकड़ लेना और उसको कंटिन्यूअसली फोकस करके करते रहना, बिकॉज इट्स लाइक दैट्स हाउ यू डू मैनिफेस्टेशंस। आप फोकस करते रहते एंड यू मेक इट हैपन एंड यूनिवर्स ब्लेसेस यू विद इट। सो मतलब डैडी को फाइनली कब रिवील किया? लाइक हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू टोल्ड देम? मैं 11th क्लास में था शायद, 11th स्टैंडर्ड में। और कंप्यूटर लिया था नया नया, कुछ टाइम हुआ होगा। तो मैं बैठे हुआ था और दिन का टाइम था, वैसे पापा घर पे होते नहीं थे दिन में, बाई चांस पता नहीं क्या उस टाइम था। तो मुझसे बड़े मन से कह रहे कि बेटा मैं तेरे को ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। और मैं बैठा हूँ ऐसे कंप्यूटर पे, इज इट ओके, मन मन में चल रहा है मेरे ये सब। क्योंकि उनका शुरू से इंटरेस्ट था कि हम जैसे 2 भाई हैं, एक मेरा बड़ा भाई और मैं यंगर हूँ। तो उनका मन था कि कोई एक बच्चा दोनों में डिफेंस में जाए या कोई भी ऑफिसर पोस्ट पे आए, जो दंडाधिकारी होते हैं जिनके पास कोई पोस्ट है, कुर्सी की पावर, या एक हाईली ऑफिशियल्स जिसको कह सकते हैं। तो हम दोनों में से बाई चांस किसी का भी उतना जोन नहीं आया, क्योंकि मेरे ब्रदर का इंटरेस्ट अकाउंट्स में था, मेडिकल चीज़ों में था। और मेरा क्योंकि फिल्म लाइन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बन चुकी थी इंटरेस्ट की वजह से, तो अब मेरे को दूसरा प्रोफेशन मेरे माइंड में आप डालोगे भरोगे तो वो नहीं होगा। ऐसा होता है ना कि आप डाल दो, ठीक है ओके मुझे नहीं करना। तो मेरी सिचुएशन वैसी थी कि मुझे वो तो और कोई चीज़ ना तो इंटरेस्टेड लगती थी ना पसंद आती थी, और मैं बहुत पॉजिटिवली उस चीज़ में था। तो ऐसा नहीं कि मेरा वो बच्चों वाला दिमाग कहूँगा उस टाइम पे, कि नहीं मैं 14-15 साल का था तो मैं बचपने में कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे शायद मैच्योरिटी एक मेरे में आई। और मैं अपने आप को आज भी बच्चा कहता हूँ कि मैं आज भी किड हूँ, और उस टाइम से मैं मैच्योर हूँ लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, प्लानिंग्स को लेके। तो वो चीज़ें शायद छप चुकी थी, और मैं एक्चुअली आज भी वही सब काम कर रहा हूँ जो मैं 14-15 साल की एज में सोच तो पाता कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है लाइफ में। तो मेरी 15 सालों की जर्नी उन्हीं चीज़ों पे, उसी प्लानिंग पे चल रही है। So basically you were in class 9 when you broke the news to your parents? 11. You were in class 11. I think 17. 17, you were 17 years old and you told him कि पापा मुझे तो भाई एक्टर बनना है। क्या रहा पापा का फर्स्ट रिस्पॉन्स? उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि बेटा तुझे किसने बोला कि ऑफिसर एक्टर नहीं बन सकता? He's a bigger person, yeah. And then तो मैंने बोला ठीक है, बट मैं ऑफिसर बन के क्या करूँगा जब मुझे बनना ही नहीं है। तो मैं पहले उतना टाइम, उतना स्टडी, उतना मैं क्यों करूँ जब मेरा वो इंटरेस्ट सेक्टर ही नहीं है। तो किसी को दिखाने के लिए मैं क्यों करूँ, या अपनी पोटेंशियल भी क्यों चेक करूँ उस फील्ड में जिस फील्ड में मेरा खुद का ही मन नहीं है। तो मुझे कुछ करना है तो मैं जहाँ मेरा इंटरेस्ट है मैं वहाँ पे करूँगा। बट जो अच्छी चीज़ रही कि उन्होंने कभी यूँ मना नहीं किया। जैसे समटाइम्स होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा कि नहीं तू पहले स्टडी कर, ऐसे कर वैसे कर। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला, सिर्फ एक ही चीज़ की अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कियो, जस्ट दैट, कि अपनी लाइफ ख़राब मत कियो, अपना टाइम ख़राब मत कियो। जिस जो भी करना है कर लो, बट टाइम को देख के चलिए। ओके, सो डिड यू मानना पड़ेगा बहुत छोटी उम्र के लिए बहुत मैच्योर टॉक था वैसे वो। पर अच्छा, इसके बाद देन डिड यू गो पापा ओके आई हैव दिस प्लान, मुझे आपके सपोर्ट चाहिए होगा, बिकॉज एक्टिंग करियर बॉम्बे जाना इट्स अ स्ट्रगल, एवरीवन नोज इट। तो उस प्लान को, उस चीज़ को लेके क्या प्लान था, क्या टॉक्स हुई घर पर? अब सी मैं मतलब पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा हेजिटेशन वाला एक जोन मेरा रहता था। तो मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे नहीं तो मुझे मांगने में कोई दिक्कत है, बट शुरू से आप होता ना कि वो एक तो हम बिल्कुल भी लारा लपा वाले एनवायरनमेंट में नहीं पले बड़े, होता ना कि पैम्पर्ड चाइल्ड है। तो हम बिल्कुल भी पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं थे। तो पापा ऑल्दो बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रखते थे हमारे साथ कि उनको एक डिस्टेंस ना बन जाए दोनों के बीच में, और सेम टाइम वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। ओके, बैलेंस अप्रोच। तो मेरे मन में वो स्ट्रिक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा रहती थी। अच्छा। क्योंकि उनका मैनर्स को लेके,
चीज़ों को लेके, बिहेवियर को लेके वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाते थे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। हाँ, तो बट ऑब्वियसली कि वो जो स्ट्रिक्ट वाली जो चीज़ें थी तो वो ज़्यादा डोमिनेट करती थी मुझे। तो डिस्कशन होता था बट क्या होता है कि बहुत बारी आप अपने मन की चीज़ें नहीं शेयर कर पाते या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो शाइनेस शुरू से रही मेरे में, तो कभी उसकी वजह से भी नहीं बताता था मैं। तो एक शुरू से एक ऐसी नेचर मेरी रही है कि मैं आज की डेट में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता। अगर मुझे उसका कोई मीनिंग लग रहा है कि यार ये चीज़ बता के इसको मैं क्या करूँगा, इसने कुछ करना नहीं है, करना तब भी मुझे ये है, तो मैं इसके सामने क्यों रहूँ। That's sensible approach. तो That's तो very वो sensible. मेरी नेचर बनती चली गई ऐसे। तो आप बहुत ज़्यादा जैसे सेल्फ केयरिंग बन जाते हो कि जो भी करना है आपको खुद ही करना है, मुझे ही करना है। और ये प्रॉब्लम्स मुझे प्रॉब्लम्स लगती नहीं थी। एक ऐसा एटीट्यूड बनता चला गया कि ओके ये प्रॉब्लम नहीं है यार, ये तो काम है, बिजनेस है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर ये दिक्कत आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो किसी भी टाइप की है, तो नहीं है तो उसको अरेंज करो, नहीं है तो उसको क्रिएट करो। आप ये बोल के तो नहीं बैठ सकते हो कि यार मेरे पास तो नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो मेरी अप्रोच वैसी रही थी, उस टाइम से बनते चली गई। बट अभी लास्ट 1 और 2 ईयर से तो मैं कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ पर्सनैलिटी वाइज, ताकि उससे जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो गई। बट अब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अनलर्न करनी पड़ती हैं टाइम के साथ। Absolutely. तो अब मेरा जो एक टाइम चल रहा है वो काफ़ी चीज़ें अनलर्न करने का चल रहा है। That is good. कि That जो is good. चीज़ें अभी तक करता आया हूँ तो उनमें कुछ चीज़ें नहीं लेके आना और कुछ चीज़ें छोड़ना। ठीक है, great. And so apart from that, you told me that you were 22 when you finally left Delhi and moved to Bombay. करेक्ट। And you were living in a PG. PG and Yes. one room which was shared by 4 people, I guess. Yep. And it was a horrible scenario. वो 2 बेडरूम फ्लैट था और उसमें जो डिसाइडेड था कि भाई 6 लोग रहेंगे। हाँ. बट जब मैं सामान लेके पहुंचा मुंबई, अपना एक लगेज था, बड़ा सा बैग होता है जो, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4-5 बंदे हॉल में पड़े हैं। टोटल फ्लैट में 9 बंदे हो गए थे। मैं सोच रहा हूँ यार मैं बैग भी लेके आ गया, अब मैं बैग लेके कौन सा दूसरा का ढूंढूंगा। थोड़ा इरिटेटिंग सा प्रोसेस था। और वैसे ही आप जब किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो तो बहुत चीज़ें आपको मैटर करती है ना आपके माइंड में। सेम टाइम ये भी चल रहा है कि यार काम कैसे करना है, आगे कौन सी चीज़ें करनी है। तो इस दौरान आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, तो जब 22 की एज में यूजुअली पेरेंट्स को होता है कि बच्चा सेटल हो जाए, कहीं कोई लाइन पकड़े। बट एक्टिंग की लाइन ऐसी होती है कि जहाँ आप सेटल नहीं होते हो, पेरेंट्स को पता होता है कि धक्के खाने वाली बात है, लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक, ठीक है। और आपकी फैमिली में कोई था भी नहीं, तो आपके पेरेंट्स व्हाट द लाइक इमोशनल मोमेंट दैट कि यार तू कहाँ जा रहा है, तू आराम से बैठ, विल डू समथिंग इन दिल्ली, कहाँ बॉम्बे में धक्के खाएगा, क्या ऐसा रहा कुछ? क्या उन्होंने इमोशनली रोका, थोड़ा सा समझाया और समथिंग, और इट वाज लाइक ठीक है जा, जैसे जी ले अपनी जिंदगी एंड मेरा नाम रोशन करियो टाइप्स? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि जी ले अपनी ज़िंदगी। मुझे जो चीज़ लगती है, 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक तो उनको समझ आ गया था कि ये सुनेगा नहीं अब। इसका जो डिसीज़न है वो बहुत ज़्यादा पक्का है, और तो उसको समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ की लाइफ कितनी सिक्योर है, नहीं है। तो मेरे फादर को इंटरनली एक शायद मुझे लगता है कि एक डर हो सकता है, क्योंकि मैं अगर मैं जैसे छोटा था तो मेरे बड़ा भाई भी, एक सिस्टर भी है छोटी, तो बड़ा भाई होने की वजह से क्या होता है ना, सारे समझदारी वाले काम मेरे बड़े भाई के जिम्मे आते थे। हाँ, तो मैं थोड़ा सा, एक मेरी इमेज भोंदू बच्चों वाली थी जैसे जो होता है ना, तो मेरे जिम्मे क्या आते थे, कबाड़ी का सामान लेके आना है, दूध लेके आना है, सब्जी लेके आनी है। तो मेरा शुरू से लाइफस्टाइल उन चीज़ों का रहा कि घर का कोई भी सामान है, पंखे साफ करने हैं तो वो मेरी ड्यूटी होती थी, शीशा साफ करना है, काइंड ऑफ मुंडू, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि शोषण होता था मेरा, तो एक इंटरेस्ट, तो मेरे को मजे भी आते थे क्योंकि मुझे बाहर घूमना होता था। अच्छा। तो मेरे को बोल दे कि सब्जी लेके आने, तो मेरे को लॉटरी लगी कि चल ठीक है 2 बजे 2 घंटे में बाहर घूम के आऊंगा आराम से। हाँ। और मेरे पास ऑफिशियली एक वो है कि कल को पापा कुछ बोलेंगे भी तो मैं बोल दूंगा घर के काम से गया था। तो मेरा इंटरेस्ट ही वैसे रहता था। मुझे टेक्निकल चीज़ों में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जैसे वो होता है ना, हर घर में कोई इंजीनियर होता है, तो वो मेरा ब्रदर था, मैं नहीं था। मुझे बड़े ऐसे इरिटेटिंग लगते थे। मतलब फिर इसलिए ओके थे। बट और दूसरी चीज़, मेरी मदर को मुझे लगता है कि वो इमोशनली, मतलब उनके लिए मुश्किल था डिसीजन, क्योंकि एक बच्चा आपको, मतलब आपको पता है कि अभी ये जा रहा है दूसरी सिटी और अकेला जा रहा है, और वहाँ पे कोई है नहीं, कौन देख रेख करेगा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। बट ऐसा मना नहीं किया मुझे, डिस्कशन होता रहता था कि क्या कर रहा है, कैसे करेगा, मना नहीं किया मुझे। तो एक वो एक कंफर्ट लेवल था। और तो मैं चीज़ें अपने एंड पे करता था सारी, तो लाइफ वैसे टफ थी। एक चीज़ और अच्छी बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग होते हैं उनके पास ना खोने के लिए कुछ नहीं होता। तो कभी कभी लगता है कि लाइफ इजी है क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास खोने के लिए काफ़ी कुछ था, कि ऐसा नहीं है कि मैं रिच बैकग्राउंड से हूँ, पैसे वाले बैकग्राउंड से हूँ, बट मेरे पास काम था,
क्योंकि मैं वास्तु भी करता था, मैं स्टॉक मार्केट भी करता था। So are you telling me that by the time you turned 22 you already had been doing vastu and stock marketing? करेक्ट। अच्छा, मैं और करने लग गया था तो कितना मेरे टाइम पास, किया आपने मतलब बॉम्बे जाने से पहले तक? मैं स्टार्टिंग से करता था, How old क्योंकि were मेरी you when you लर्निंग started your स्टार्ट हो vastu? चुकी थी। क्योंकि एक घर में तो कल्चर होते हैं ना, क्योंकि मेरे फादर अगर कंसल्टेंट हैं, तो बचपन से वो सब चीज़ें आप सुनते आ रहे हो। भले आपकी ट्रेनिंग वैसी नहीं हो रही है, बट जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है तो उसको इंडस्ट्री की नॉलेज होती है, कोई सुनसार का बच्चा है तो उसको एक पता होता है कि शूटिंग का लाइफस्टाइल क्या है, शूटिंग कैसे होती है, कैमरा कैसे होते हैं, कि यूनिट के डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब all सुनते of हुए you, बड़े all three of you? वी नो। Okay. प्रोफेशनली मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें टेक ओवर की, तो जो बाकी सिबलिंग्स हैं वो, उनको भी नॉलेज है, बट प्रोफेशनली वो उतना इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, तो मतलब देखा जाए तो कैन वी सेफली से कि आप बहुत यंग कंसल्टेंट थे वास्तु के, बिकॉज आपने बहुत हाँ। छोटी उम्र में स्टार्ट कर दिया था। कह सकते हो। सो डू यू रिमेम्बर कंसल्टेशन का पहला पैसा आपको याद है आपने क्या कितना कमाया था? मेरी कंसल्टेशन थी सबसे पहली वाली 2100, सबसे पहली वाली, दैट वाज योर फर्स्ट 2100 रुपये थी। व्हाट डिड यू डू विद दैट मनी? और मैं बड़ा खुश था, चलो 2100 रुपये आ गए मेरे पास, क्योंकि मैं घर वालों से पैसा लेता नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, तो 2100 मेरी पॉकेट मनी, जैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग से 1 रुपये लेता था, नाइन्थ में 2 रुपये लेने लग गया, और 10th के बाद मैंने मैंने डाल रही थी बाय द वे। हाँ, वो भी 25 रुपये हफ्ते की थी, तो बस वो मैं उतना लेता था। और 10th के बाद मैंने लेना छोड़ दिया था। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो स्पोर्ट्स में था, तो उसके सहारे मेरा वो एक वो होता ना कि वो पेड मैच खेलते थे वो लोग, तो फ्रेंडली उसमें हम शेयर कर करके वो जो विनिंग एक प्राइज होता था, सट्टेबाजी थी बेसिकली। सट्टेबाजी नहीं, सट्टेबाजी तो ये मैचेस वगैरह पे हो गई। वो तो क्या है कि अब एक टीम आपकी, एक टीम हमारी, हम जैसे ग्राउंड होते हैं फ्रेंडली, तो ना कि चल मैं 10 रुपए का मैच तो हम लगा रहे हैं, तो 10 रुपए मैंने लगा दिए, 50 रुपए मैंने लगा दिए। तो वो जैसे हर बॉयज का हर स्ट्रीट में होता है। अब मुझे क्रिकेट खेलना आता नहीं था। अच्छा। मेरा फ्रेंड है वो क्रिकेट खेलता था, तो मैं उसके ऊपर पैसे लगाता था कि चल तू जिस टीम से खेल रहा है मैं उसके ऊपर पैसे लगाऊंगा। टिपिकल बिजनेसमैन। तो अब जब मैं पार्क में जाता था तो सब बोलते वही तन्नू का फाइनेंसर आ गया, क्योंकि मैं पैसे लगा रहा हूँ, मैं खेल तो रहा नहीं था। तो वो कुछ कुछ पैसे मेरे वहाँ से होते थे, और मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं थे उस टाइम पे, मेरे कोई पर्सनल नीड नहीं थी। क्या ही होते हैं एक्सपेंसेस का? तो मेरे को इसलिए ऐसा कभी वो होता नहीं था कि यार मेरे पे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। So what was the thing about first 2100 रुपए? What did you do? मैं जैसे बता रहा कि मैं बड़ा खुश था, तो मैं आया उसके बाद घर पे, तो पापा बोले ये तेरी पहली कमाई है, तो उससे तू मम्मी को कुछ ला के दे दे। How old were you precisely उस टाइम पे? I think 18 या 19। Too young. तो हमें झटका लग गया, मैं यार मैं तो 2100 का सोच रहा था कि मैं कुछ चीज़ें ले लूँगा, कर लूँगा, बट उन्होंने बोला कि तू मम्मी को कुछ ला के दे दे, पहली कमाई है तो ये घर पे दे दे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या ला के दिया मम्मी को पहली कमाई से? आई थिंक मैंने या तो कपड़े ही दिए होंगे, क्योंकि मैं मोस्टली शॉपिंग, मेरा बहुत ज़्यादा वो रहता है, फेवरेट कह सकते हैं। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन बाद शॉपिंग कर लेता हूँ, रैंडम शॉपिंग, तो कुछ भी। तो वो मदर को ला के दिया मैंने, तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। फिर दोबारा काम करने लग गया। And you got back to consultation, पैसा अच्छा आ रहा है। तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था उसी टाइम पे। स्कूलिंग के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। कहाँ? दिल्ली ओनली? दिल्ली में शंकर मार्केट है, एनएसडी के पास, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास। तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था एक्चुअली कि थिएटर क्या होते हैं। तो मेरे फादर ने बताया था कि थिएटर होता है इस तरह से, या यहाँ पे नाटक प्ले करते हैं। तो फिर मैंने बातचीत की, तो कुछ लिंक वगैरह, मतलब कि कौन है कहाँ पे, तो जस्ट वो थिएटर लाइफ मेरी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे। तो पहला मतलब सिर्फ स्टार्टेड लर्निंग या एक्चुअली थिएटर करा भी? नहीं, थिएटर में करता था, तो मैंने 7-8 प्ले किए हैं। गालिब आजम एक मेरा फर्स्ट, हाँ गालिब आजम मेरा फर्स्ट प्ले था। तो उर्दू प्ले था और अच्छा प्ले था। तो मेरा उसमें राजा के बेटे का रोल था, नवाब के जो बेटे थे, वो मेरी स्टार्टिंग थी। उसके बाद और 4-5 प्ले अलग अलग सिटी में मैंने किए। तो मॉम डैड ने देखा वो पहला शो? देखा था। Were they like, oh my god, wow? Or they were like, थिएटर में क्या आप बहुत अलग लगते हैं, तो वो कॉस्ट्यूम्स ऐसे होते हैं, फिर आप ऑडिटोरियम में और आप दूर दूर बैठे हुए हो, तो वो देखना बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और उस टाइम पे क्या है ना, आप थिएटर की एक्टिंग बहुत अलग है, सिनेमा की एक्टिंग बहुत अलग है, तो वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा लगता है। और उतना वो मेकअप वेकअप, वो तो अपने बच्चे को देखो, आप कभी भी देखोगे तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा भरत, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और ऑनेस्टली बताइएगा कि क्योंकि आपके डैड डेट ऑफ बर्थ एंड वास्तु कंसल्टेशन में हैं, एंड डेफिनेटली उनके पास इस फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है, ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही इज़ एन एब्सोल्यूट प्रोफेशनल। तो क्या ऐसा था कि उन्होंने आपके चार्ट खोल कर दे लाइक, बेटा
बहुत अच्छा करेगा, गो अहेड, और दे वर लाइक नहीं यार दिस इज यू आर लैकिंग इन समथिंग? डिड ही डू समथिंग लाइक दैट, और उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल साइड रख के बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लिया? What? देखिए, कोई भी योग या कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होता कि वो आपको परमानेंट या लॉन्ग टाइम सक्सेस दे। Indeed. ठीक है, तो जो आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट बनता है, कि अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये भी तो इंटरेस्ट कहीं से आया होगा ना कि Indeed, आपका absolutely, absolutely. इंटरव्यू लेना आपको अच्छा लगता है, जर्नलिज्म अच्छा लगता है आपको। तो कुछ लोग होते हैं कि उनको, जैसे बहुत लोग ऐसे भी जिनको थ्रोन के पीछे रहना पसंद है, वो कभी फ्रंट में आना ही नहीं चाहते। तो वो इंटरेस्ट सेक्टर आपका है, और तो कुंडली में या डेट ऑफ बर्थ में जैसे योग बनते हैं, तो वो इंटरेस्ट आपका उन्हीं की वजह से डेवलप होता है। आई एग्री। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है कि अब योग बन गया तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट वो देके जाएगा, बट वो बेनिफिट की कोई अमाउंट नहीं होती है। कि योग तो था ना, तो पिक्चर मिल गई, तो बट आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं अब आपको वो जिंदगी भर मिलती रहेंगी। ऐसा कोई योग नहीं होता कि अच्छा ये एक्टर बनने का योग है तो आपको वो, दैट आई एग्री विद, नहीं होता। पर you remember Ayushmann Khurrana, his daddy is also a very famous astrologer from Chandigarh. तो आयुष ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि डैडी ने कहीं ना कहीं देखा था, इनिशियली वो सपोर्टिव नहीं थे, बट उन्होंने उसका चार्ट देख के कहीं ना कहीं उसको पुश किया एंड सपोर्ट किया, एंड सेम फॉर हिज यंगर ब्रदर, एज फार एज आई कैन रिकॉल। तो कंसिडरिंग कि आपके डैडी भी ऑकल्ट में है, तो उन्होंने आपको स्टॉप किया या इनकरेज किया? हाँ या नहीं, मुझे स्टॉप कभी नहीं किया, इनकरेज किया। उनकी सिर्फ ओपन योर चार्ट एंड लाइक भरत हाँ एक बारी वो भी मैंने धोखे से दे दी थी। अच्छा। क्योंकि उनको ऐसा बर्थडे याद रहते नहीं है। अच्छा। तो हमारा घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है या इस टाइप की चीज़ें हैं। तो मैंने धोखे से डेट ऑफ बर्थ दे दी थी कि इसके बारे में बताऊँ। तो वो कह रहे थे कि मतलब इसको फेम के लिए मतलब इंटरेस्ट रह सकता है इसका लाइफ में। तो फिर बाद में मैंने उनको बताया, और वो भी किसी और ने बताया, शायद कोई शूट वूट चल रहा था, शायद तब की बात है, उनका कोई टीवी का कोई प्रोग्राम शूट हो रहा था। तो फिर वो बोले, कह रहे तूने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी मुझे? मैं हाँ। And so whatever he predicted, do you think life प्रिडिक्टेड में ये कि भाई मीडिया का योग तो है कि तेरे को बेनिफिट मिल सकता है, बट मुझे जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो एक बहुत अच्छी चीज मेरी स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजी से हुई थी, कुंडली एंड ऑल। हाँ। Oh, I didn't know that. तो वो स्टार्टिंग जो था मेरा, उसी वजह से मेरा इंटरेस्ट बन गया था। क्योंकि मैं आपको बता रहा ना कि मैं कभी सीखना चाहता नहीं था, बट मैं जब मैं गया पहले दिन तो मैं एक तो एंटी मूड से नहीं गया था कि नहीं मुझे नहीं करना है, बहुत न्यूट्रल था। तो जब गया तो छूटते ही जो उन्होंने मेरे को चीज़ बोली कि तुम्हें तो ये चीज़ें सीखनी थी, क्योंकि मेरा जो जुपिटर है, जो प्लेनेट है, वो उच्च का बोलते हैं, एक टर्म होती है कि जो आपका गुरु उच्च का है। अच्छा। तो उस वजह से भी इंटरेस्ट बन जाता है ऑकल्ट साइंस में या इन चीज़ों में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो मेरे तुम्हें तो इंटरेस्ट आना ही था, तो मेरा तो नहीं था, बट हाँ अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट डे से अच्छा लग रहा है। और मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर ली, इंटरेस्ट क्योंकि बन गया। तो वहाँ से तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि तुम्हारी कुंडली ऐसी है कि तुम जिंदगी भर कभी सेटिस्फाई नहीं होगे, किसी ना किसी उधेड़-बुन में लगे रहोगे और उसी वजह से ग्रो करते रहोगे। Oh, that's good. तो वो चीज़ मेरे माइंड में, आप कहते हो ना कि रजिस्टर कर गई बहुत ज़्यादा। तो मेरा एक्चुअल भी मैंने जो देखा है कि यार मैं अगर किसी चीज़ के ऊपर काम करे जा रहा हूँ तो मैं ले लेता हूँ उसको, ले लेता हूँ एज इन कि मैं अचीव कर लेता हूँ वो स्टेज। अच्छा, कि अगर मैं किसी चीज़ को सोच लिया कि करना है और मैं उसके ऊपर, तो मेरी प्लानिंग ये रहती है कि और उसको कंप्लीट किस किस तरह से कर सकता हूँ, कि कौन सी चीज़ें मैं अपने एंड पे कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें करवा सकता हूँ, जिन चीज़ों में मैं वीक हूँ तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो मोर ओवर की करेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है कि मेरे में जो क्वालिटीज़ नहीं है और अगर मेरे काम की वो नीड है तो मैं उन चीज़ों को कैसे गेन करूँ, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट कुछ अगर ढूंढ सकते हैं। दैट्स वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। सो आप मुझे बता रहे थे कि बॉम्बे जाना आपको स्ट्रगल नहीं लगा, आपको ये लगा कि आपका काम है और आपको करना है, यू विल बी डूइंग इट। तो यू शिफ्टेड टू बॉम्बे व्हेन यू वर 22 और साइड बाय साइड यू वर डूइंग टीओबी कंसल्टेशंस, स्टॉक मार्केटिंग, और एक्टिंग को लेके क्या क्या करते थे साइड बाय साइड फॉर दैट ब्रेक, फॉर दैट वर्क, और व्हाट वाज योर जर्नी लाइक देन? उस टाइम तो ऑडिशन देना स्टार्ट किए, क्योंकि मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ था तो मैं भाग मिल्खा भाग कर चुका था। यू हैड ऑलरेडी डन? हाँ, क्योंकि मेरा ऑडिशन दिल्ली में हुआ था। अच्छा। उससे पहले मैं एक बार मुंबई आया था देखने के लिए, जब मैं 19 या 20 आई थिंक 19 साल का था मैं। तो एक बार मुंबई जस्ट आया था और मैं 15 दिन रुका था, सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ पे कहाँ ऑडिशन होते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, कहाँ पे रह सकते हैं। क्योंकि मैं उससे पहले मैं कभी मुंबई आया नहीं था। एक बार मैं 9th में था तो हम लोग घूमने के लिए आए थे, तो मुझे मुंबई के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, ना मेरा कोई वहाँ पे नोन था, ना कोई जानकारी थी। तो सुनने में मतलब बहुत इजी लगता है कि ओके काम करता है तो बंदा आ जाता है वहाँ पे, तो ये तो सब कुछ कर सकता है। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि मुंबई का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा कॉस्टली है
और ऊपर से अगर आपको भी वो सब चीज़ें पसंद हैं कि आप अपने आप को मेंटेन रखो ठीक से, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। और अब एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप एक्टिंग करते करते आप 10 चीज़ें साथ में कर लो, क्योंकि आपको फुल टाइम आपको उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। चाहे आपको किसी से मीटिंग करनी है, चाहे आपको किसी से मिलना है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, तो वो सब चीज़ें हैं। So it was like that. तो how old were you when you did भाग मिल्खा भाग? मेरा 2012 में ऑडिशन हुआ था, उसमें हम रिजेक्ट हो गए थे अप्रैल 2012 में। अच्छा। तो उससे पहले जस्ट मैंने थिएटर मैंने छोड़ दिया था और ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। तो एक शॉर्ट फिल्म की थी, वो बनी नहीं, बीच में इनकम्प्लीट रह गई थी। उसके बाद और ऑडिशन दे रहा था। तो मेरा मूवी के लिए शायद ये फर्स्ट ऑडिशन था आई थिंक। मेरे को बहुत स्टार्टिंग में के ऑडिशन में मिल गई थी। That's great. That's lucky. तो मैं हुआ, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी भाग मिल्खा भाग की मेरे। Of course. तो जो अप्रैल में हुआ तो उसमें हम रिजेक्ट हो गए कि नहीं हो रहा। अच्छा। वो वाला सीन था जब हम पाकिस्तान से माइग्रेट होके आते हैं, हाँ. या डिवाइड हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान का। वो वहाँ के कुछ कैरेक्टर्स के लिए था। अभी उसके बाद तो मैंने मान लिया ठीक है, ओके, तो होता रहता है, मतलब तो ऐसा कुछ वो दिक्कत वाली बात नहीं थी कि नहीं सिलेक्शन हुआ। सितंबर में दोबारा ऑडिशन हुए इसके, तो हमारे जो थिएटर ग्रुप के लोग थे वो कह रहे हैं कि दोबारा हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ यार मैं नहीं जा रहा यार, वो ऐसे पीछे खड़े होने वाले रोल मेरे को नहीं करने। तो मेरे को ठीक से रोल करने हैं। तो कह रहे तू पागल है क्या, तेरे को किसने बताया पीछे खड़े होने वाले रोल हैं? कह रहे वो कास्टिंग है, मतलब तो अच्छा रोल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ठीक है, मैं दे देता हूँ। और मैं करोल बाग में हमारे ऑडिशन हुए थे, पास में था। तो मैं ऑडिशन दे के आ गया। अब मैं वापस आ गया घर पे। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे कास्टिंग जो कर रहा था उनका मुझे फ़ोन आया कि भारत एक ऑडिशन मुझे दे दो। तो मैंने ठीक है मैं दे देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं वो फाइल डिलीट हो गया, ऑडिशन डिलीट हो गया, या कोई दूसरा इसको ऑडिशन देना है, क्या है भगवान जाने। तो फिर मैं गया तो उसने मुझे वही सेम स्क्रिप्ट दे दी। तो मैं दे चुका हूँ। तो कह रहे हाँ मुझे पता है, आप दूसरी बार दे दो इसका। ओके। तो मुझे कुछ समझ आया नहीं था, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि सेम ऑडिशन के लिए कोई दोबारा आपको बुला रहे हैं। तो मैं दे के मैं आ गया। नेक्स्ट डे उसका मेरे को मैसेज आया रात को 8 बजे के आसपास कि भारत मैं तुम्हारा रिजल्ट कल तुम्हें बता दूंगा एक बारी क्या रहा। तो फिर मेरे को लगा ऐसा कि यार कुछ बात चल रही है शायद, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा मैसेज आया नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा क्या फाइनल रिजल्ट रहा। तो मुझे मैसेज आया, तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि मेरी बातचीत चल रही है क्या। तो बोला हाँ मेरा सर ने आपको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, और अभी थोड़े से टाइम के बाद वो फाइनल कास्ट मतलब जो भी लॉक करने तो वो हो जाएगा। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मैं जिम जा रहा था, इवनिंग का टाइम होगा 5-6 बजे शायद। तो मुझे फ़ोन आया कि भारत कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस कैरेक्टर। वो मेरा रिएक्शन ऐसा, ओके थैंक यू। क्यों, उसका रीज़न क्या है? एकदम मैं ऐसा कुछ शाउट नहीं कर रहा हूँ यार, मूवी मिल गई, मैं तो यही चाहता था। मैं इतना ठंडा रिएक्शन था मेरा, ओके थैंक यू। और क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि वो दिमाग में इतना ज़्यादा बसा चुका था ना उस जर्नी को, तो मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन गया था कि एक्टर तो मुझे बनना ही है। जिंदगी के बाकी काम मुश्किल हो सकते हैं मेरे लिए, कि डिग्री मिले ना मिले, काम करूँ ना करूँ, बट ये चीज़ मुझे इतनी वो हो गई थी ना कि यार ये मैं एक्टर तो मतलब बने जाऊँगा। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो होना ही था मेरे साथ। और उस टाइम तक कोई ऐसा नहीं था कि कोई एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ माइंड में बैठी हुई है, कुछ भी नहीं। सिर्फ वही थॉट जो उस एज से बैठा हुआ था कि नहीं करना है। बट उसके बाद मुझे कोई काम अगर आप देखोगे तो मुझे आज तक 2013 की वो मूवी थी और 2022 है, तो 9 साल तक मुझे कोई बहुत प्रोजेक्ट नहीं मिले। 2 मूवी मैंने की थी, एक 2014 में मुझे मिल गई थी, उसमें मैं ट्रक डीलर का रोल कर रहा था। तो मेरे इतने लंबे शोल्डर लाइन तक बाल होते थे और मैं हेड वेट पहन के रखता था उस टाइम पे। तो वही सेम लुक उन्होंने मूवी में यूज़ की थी। तो पूरा गाना मेरे ऊपर शूट हुआ मूवी में, और बहुत अच्छा गाना था। उस टाइम पे ट्रेंड था ना कि नंबरिक के टाइम पे गाना आता था, कमर्शियल सॉन्ग। जैसे आप देखोगे कि सैफ अली खान की जो एजेंट विन होती है उसमें पुंगी वाला गाना आया था, या माशाल्लाह वाला गाना है एक था टाइगर में। तो वो वैसे ही वो प्रमोशनल सॉन्ग उन्होंने पहले शूट कर लिया था। That's good. और उसके बाद कुछ शूट ही नहीं हुआ। फिर एक मूवी और मिली, उसमें मेरा गुज्जर का रोल था। तो वो मूवी बन गई, बट वो रिलीज नहीं हो पा रही। That's tragic. 2-3 साल ऐसे लग रहे, और जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हो तो आप बाकी काम भी नहीं करते हो। राइट। तो बहुत सारे गलत डिसीजन वहाँ पे लिए मैंने, कुछ चीज़ों में कि यार नहीं। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग को लेकर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, एक्टिंग ट्रेनिंग को, एक्टिंग के प्रोसेस को, कि नहीं एज एन एक्टर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए मेरे स्किल्स के लिए, मेरे क्राफ्ट के लिए, मेरी लर्निंग के लिए, कि मैं कितना डिजर्विंग हूँ। तो मैं अपने थिएटर में फेमस था स्क्रिप्ट चोर के नाम से। अच्छा। क्योंकि मेरे को एक
एक मेरा मन होता था कि नहीं मैं एक्टर में कर लूँगा, तो मुझे वो लाइफ को लेके कभी डर नहीं लगा कि नहीं मैं एक चीज़ होती है ना कि आपको डर लगता है कि नहीं मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं कर सकता, तो वो चीज़ मेरे मन में हमेशा थी कि नहीं यार मैं टाइम के साथ प्रैक्टिस करके मेहनत करके मैं कर लूँगा। बट सेम टाइम जैसे कोई ऑडिशन आता तो मेरे अंदर अब वो कि यार ये तो मैं स्क्रिप्ट है, ये रोल मैं कैसे करूँगा। द फियर, फियर, तो वो परफॉर्मेंस फियर मेरे को रहता था और वो बहुत लंबा चला और मैंने बहुत ऑडिशन छोड़े हैं। मैं ऑडिशन देखता था, स्क्रिप्ट पढ़ता था और भाग जाता था। ओह माय तो गॉड। ये मैंने कई सालों तक किया, इसलिए मुझे बहुत टाइम तक काम, क्योंकि मेरा अब मेरी तरफ से एफर्ट्स बहुत कम हो रहे हैं ना। हाँ, so when you shifted to Bombay, you were making money through your DOB consultations and your stock marketing. तो उसके लिए, अब एक्टिंग के लिए, अपने ब्रेक के लिए क्या क्या कर रहे थे? मेन चीज़ ऑडिशन देता था। ओके। तो मैंने 3-4 महीने ऑडिशन दिए और जब मैं नया नया शिफ्ट हुआ था मुंबई, तो शिफ्ट होके मैं अपना ऑडिशन देने लग जाता था और लोगों से मिलना जुलना है या किसी से रेफरेंस लेके मिलना है कि यार तू किसी को जानता है तो बता दे, मैं एक बार मिल लेता हूँ, एटलीस्ट मेरी प्रोफाइल चली जाएगी वहाँ पे। क्योंकि कुछ भी चीज़ें मुझे आइडिया ही नहीं था ना कि प्रोफाइल क्या होती है, फ़ोटोशूट कैसे होने चाहिए, तो वही मन में बहुत सारे डाउट रहते थे कि फ़ोटो अच्छी है या नहीं है, ये फ़ोटो कैसी कास्टिंग वाले को कैसे भेजनी है। उस दिन व्हाट्सएप भी नया नया शुरू हुआ था, तो सारा काम व्हाट्सएप पे आने लग गया था, ऑडिशंस का, स्क्रिप्ट का। तो मैं जो फ़ोन यूज़ करता था उसमें व्हाट्सएप ही नहीं था, तो 2 महीने तो मेरे साथ ऐसे ही चला, तो मैं लोगों से पूछता रहता था। फिर मैंने फ़ोन अपग्रेड किया था शायद कोई तो फिर कुछ ग्रुप्स होते थे जहाँ पे ऑडिशन के मैसेज आते थे। तो एक्चुअली जिस तरह से दिखाया जाता है कि ऑडिशंस के लिए 2-2 दिन की लाइन लग रही है, ऐसा होता है, तो बहुत चीज़ें उस तरह से होती भी नहीं है। बट एक्चुअली टफ लाइफ स्टाइल है एज एन एक्टर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो मैं उस टाइम पे नहीं कर रहा था। जितना काम मुझे करना चाहिए एज एन एक्टर, क्योंकि वो बता रहा था ना कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके लिए समटाइम्स में भी हो सकता है कि जर्नी ईजी हो। हाँ। क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट फिर मेरे काम में भी जाती थी कि मैं पैसा कमाना नहीं छोड़ सकता था। वो मेरा एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कह लो या मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लो, कि मैं ये नहीं सोच सकता था कि नहीं यार मैं पैसे नहीं कमाऊंगा। तो मुझे पता था कि यार मुझे यहाँ पे रहना और मुझे सारी चीज़ें अपने एंड पे करनी है, तो मुझे इनकम तो चाहिए। और मेरे पास काम क्योंकि अच्छा था, तो मैं बड़े स्केल पे ही हमेशा प्लान करता था। तो मेरा कभी ये नहीं रहा कि खर्चा निकालने के लिए पैसे कमाने हैं, तो वो मेरी कभी ना तो सोच रही कि यार खर्चे निकल जाएं तो वैसा काम कर लेता हूँ। तो मेरा हमेशा रूल करने की टेंडेंसी रहती थी कि नहीं काम ऐसा कर लो जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाए। तो वो माइंड डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होता था। अल्टीमेटली मन में वही है कि आपको एक्टिंग करनी है, बट आप उसके लिए उतना काम नहीं कर रहे हो जितना रिक्वायर्ड है। So were you taking acting classes or not? उस टाइम नहीं ले रहा था, क्योंकि मैंने थिएटर में जस्ट करके आया था, तो मैं उस टाइम में ऑडिशंस देता था। बट उसके अलावा कभी कुछ चीज़ हो गई प्रैक्टिस करने वाली, कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो गए। बट ऐसा हार्डकोर प्रैक्टिस वाली जो चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली करनी चाहिए टाइम टू टाइम हर एक एक्टर को, वो चीज़ मुझे अब लास्ट 2-3 साल से पता लगा। और दूसरी चीज़ें कि क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, वास्तु सिखाता हूँ, तो बोल के ना कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा माइंड में बैठती हैं कि नहीं यार ये चीज़ें तो मुझे भी करनी पड़ेंगी ना, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो मेरा हमेशा से एक एटीट्यूड रहा ये कि नहीं यार जो मिस्टेक्स हैं अपने अंदर उसको बराबर क्रॉस चेक करते रहो, कि अगर मैंने जिस लाइफस्टाइल में जाना चाह रहा हूँ तो हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद मैं पूरी चीज़ें चेक करता हूँ अपनी कि क्या मैंने करना था और क्या किया है, तो कहाँ पे फेल हुआ हूँ उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। That's great, that's really great. पर भरत, meanwhile जब आपके जैसे आपने बताया कि आपकी मूवी आधी रिलीज़ नहीं हुई, एक सॉन्ग होके रिकॉर्ड स्टॉप हो गया एंड एवरीथिंग, सो what was your reaction to those things? Were you expecting कि यार ये तो struggle होगा, this is part of struggle, or you were like heartbroken, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, or you were like नहीं this is a good thing, let's move ahead? What was your approach? नहीं, मेरा ऐसा हार्ट ब्रोकन वाला जोन कभी भी नहीं आया लाइफ में। मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि अगर हम कहीं तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इट मीन्स हमारा एग्जीक्यूशन उस चीज़ के लिए ठीक नहीं है। Okay. ना कि ये मान के बैठ जाओ कि ये नहीं यार मेरी तो किस्मत में नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब चल रही है। तो हर बार जब भी आप बैकफुट पे आते हो तो इट मीन्स आपसे कोई मिस्टेक हुई है लाइफ में, या तो आपने कोई चीज़ को ठीक से कैरी नहीं किया, या आपने कोई चीज़ के ऊपर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, या आप कहीं लेज़ी रहे, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करते आए हो, इस वजह से आज आपको ऐसा टाइम देखना पड़ रहा है। But then movies का flop हो जाना was not in your hands. मूवीज़ का फ्लॉप हो जाना, I'm sorry, I mean stop हो जाना, हाँ वो मेरे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर की आपस की चीज़ है। तो एज एन एक्टर मेरा काम है कि अपने काम को अच्छे से करना, जो मेरा डायरेक्टर मुझसे डिमांड कर रहा है उस सीन के लिए वो उसको डिलीवर करना, right? कि जो उसका विज़न है मैं उसको वो विज़न दे पाऊँ,
कि वो मेरे थ्रू अपना विज़न पूरा करवाना चाह रहा है कहीं ना कहीं, तो वो इमोशन उसमें ला पाऊँ, वो चीज़ें जो भी एक्टिंग एज एन एक्टर जॉब होती है कि सबसे पहले आप वो सर्व करो जो आपका डायरेक्टर चाह रहा है, वो नहीं कि जो आप चाह रहे हो। राइट राइट राइट। ठीक है, तो मेरा एक शुरू से एक लर्निंग कह लो या एक चीज़ दिमाग में ऐसी थी कि नहीं, जो डायरेक्टर को चाहिए कहीं ना कहीं वो मैं डिलीवर कर दूँ, कि वो जिस तरह से चाह रहा है। तो वर यू लाइक कि यार मैंने अपना बेस्ट दे दिया, चाहे मूवी बनी नहीं बनी, आई गिव माय बेस्ट, वर यू लाइक दिस? अपना बेस्ट तो कभी लगता ही नहीं ना कि ये बेस्ट है, तो हमेशा ये चीज़ लगती रहती है कि यार क्या अच्छा किया या नहीं किया। सो भारत, पहला रोल बहुत जल्दी मिल गया, बॉम्बे शिफ्ट हो गए, उसके बाद एक रोल मिला, फिर आधे में ठप हो गया, फिर दूसरा मिला, वो भी ठप हो गया। तो हाउ डिड यू डील विद ऑल दोज थिंग्स? इट वाज नॉट अ फेलियर बट दैट वाज लाइक स्टिल नो सक्सेस। हाँ, क्योंकि एक्चुअली टफ होता है वो टाइम, क्योंकि अपना पूरा 6 से 7 महीने कम से कम आपके लगते हैं। किसी भी मूवी आपको अगर मिली है तो भले उसका शूट पहले हो गया हो या बाद में हो गया, क्योंकि एक तो आप उसको रिवील नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ रिलीज़ ना हो जाए। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप फोटो नहीं खिंचवा सकते कॉस्ट्यूम में, या आप इसको बता नहीं सकते, आप प्रमोशन नहीं कर सकते अपने एंड पे, इसका जो मार्केटिंग टीम है वो अपने एंड से इसको करेगी। तो आपने इतना बड़ा कोई काम कर भी लिया, अब वो चीज़ें क्या आपके अंदर ही अंदर है, आपने सिर्फ कुछ यार दोस्तों को बता रखे हैं, बट आप उस चीज़ को कैश नहीं कर पाते हो। तो आपके पास एक ही होप है, ओके यार ये रिलीज हो जाएगी तो मैं कहीं तो दिखूंगा, अब वो चाहे हिट हो रही है या फ्लॉप हो रही है, बट एटलीस्ट आप अपनी प्रोफाइल शो करते हो लोगों को। समटाइम्स होता है कि मूवी उतना अच्छा बिजनेस नहीं की, उतनी अच्छी नहीं चली, बट लोगों को आपका रोल पसंद आ गया, या एटलीस्ट आपने कुछ दिखा दिया ना, तो आप कहीं कहीं तो आ रहे हो। राइट, तो मैं कोई स्टार किड नहीं हूँ, तो मैं ये सोच के नहीं बैठ सकता कि नहीं मुझे तो सीधा लॉन्चिंग मिलेगी। राइट, तो उस लेकिन वो तीनों बारी में आपके साथ हुआ, वो नहीं हुआ, तो एक इरिटेशन कभी कभी आप मान सकते हो कि वो अंदर खाते चल सकती है, बट क्योंकि मेरी नेचर वैसे नहीं थी कि मैं उस इरिटेशन में जीने लग जाऊँ, उस फ्रस्ट्रेशन में जीने लग जाऊँ, तो वो क्या होता है ना, आपको वो इरिटेशन फील नहीं हो रही होती, या आप उस इरिटेशन में जीना पसंद नहीं करते, तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो वो आपको दूसरे जोन में लेके जाते हैं। सो व्हाट यू से, सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन और यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन? आई थिंक मैं बन गया ऐसा, कैसा? चाइल्डहुड से, कि मैं सेल्फ केयरिंग, या मैं अपनी चीज़ें अपने एंड पे अचीव कर लूँगा। कि ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं लूँगा, मैं तो मैक्सिमम सपोर्ट लूँगा लोगों से, जहाँ जहाँ तक मुझे लग सकता है कि यार इससे रेफरेंस लेके चले जाओ। मेरे लिए सारी चीज़ें मेहनत का पार्ट है। ओके, कि मैं कभी छोटा नहीं फील करता कि नहीं यार मैं इससे मांगूंगा, तो मेरा काम है मांगना। सो बेसिकली यू फोकस्ड एंड सेटल्ड एंड सॉर्टेड, लाइक यू नो फोकस है, काम करना है, ऐसे करना है या वैसे करना है और दिल नहीं हारना है बेसिकली। हाँ, तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि यार मैं कभी डिप्रेस्ड नहीं होता हूँ चीज़ों को लेकर, या फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ कि हो नहीं रहा, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रही है। तो मेरा एक यही सिंपल सा एक फंडा रहता है कि यार नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, या मुझे कुछ और चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, या मेरी अप्रोच गलत है काम करने की, कि जो प्रोसीजर को मैं सही मान रहा हूँ हो सकता है वही गलत हो। राइट, या मैं सिर्फ 2 एरियाज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि रिक्वायरमेंट जो है वो 10 एरियाज़ की हो। थॉटफुल। तो मेरा हमेशा से प्रोसेस काम करने का वही रहा है कि नहीं मिल रहा तो कुछ तो रीज़न होगा कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, कि ठीक है जिन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ कर रहा हूँ वो करता रहूँगा, और जो चीज़ें शायद नहीं कर रहा हूँ किसी भी वजह से, उन चीज़ों को फिगर आउट करके उनके ऊपर काम करूँगा। सो बेसिकली नेक्स्ट रोल मिलने में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है? यू आर नॉट वरीड अबाउट इट, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर स्किल एंड क्राफ्ट? नहीं, मैं एक्चुअली वरी तो करूँगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली वहाँ काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसा सोच के नहीं बैठ सकते कि नहीं चल जब मिलेगा तो राम भरोसे मिल जाएगा। हाँ, तो मैं तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक यही थॉट तो चल रहा है ना मन में कि यार काम करना है, कोई मूवी मिल जाए, कोई सीरीज़ मिल जाए, कोई एडवर्टाइजमेंट, किसी भी टाइप का काम मिल जाए। तो मैं रोल्स को लेकर कभी चूज़ ही नहीं हूँ कि नहीं मैं इस टाइप का ही रोल करूँगा या मैं लीड करूँगा। तो मेरे लिए अगर 2 लाइन का भी कोई सीन है तो मैं करूँगा, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो। दैट्स नाइस। मैं एक रियलिटी चेक हमेशा करता हूँ कि यार मैं कोई स्टार नहीं हूँ कोई, तो मैं काम करूँगा तो वो कर करके वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। सो यू आर ओके तो अगर मैं चूज़ ही हो गया अभी इसी स्टेज पे कि नहीं ये रोल अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा, तो फिर मैं अपने आप को ही बहुत सिलेक्टेड बना दिया। पर इस केस में भारत डर नहीं लगता? क्योंकि अक्सर एक्टर्स ये कहते हैं कि यार अगर आपने कोई छोटा रोल कर लिया, अगर आपकी शुरुआती छोटे रोल से एक साइड सपोर्टिंग एक्टर से हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो स्टैम्प लग जाता है। दो आजकल बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो बन गए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड ऑल, तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब डिफाई कर दिया है कि ऐसा नहीं है, बट यूजुअली ऐसा एक्टर्स कहते हैं कि वो एक स्टैम्प लग जाता है सपोर्टिंग एक्टर का। सो आरंट यू स्कैर्ड ऑफ दैट? देखो स्टैम्प लगना मुझे ऐसा करता है कि आपके ही हाथ में है
कि आपके ऊपर कोई स्टैंप लग रहे तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं उसी चीज़ के लिए बने हुए हो, या आप उसके अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे। जैसे कुछ लोग एक ही टाइप के रोल कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि उनको टाइप कास्ट कर दिया, यार तो हर बार पुलिस वाले का ही रोल करता है, हर बार बाप का ही रोल में नजर आता है। हो सकता है शायद उसकी एक्टिंग वैसी ही हो कि बस वो पुलिस वाले के रोल में ही अच्छा लग रहा है, वो बस बाप के रोल में ही अच्छा लग रहा है, बाकी रोल वो नहीं कर पा रहा। तो आपको टाइपकास्ट होने का ऐसा डर है? नहीं, मुझे नहीं होता कि अभी तक मैंने जितना भी काम किया है, जहाँ पे भी काम किया है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे हमेशा उन्हीं चीज़ों के लिए कास्ट किया जा रहा है। तो कास्टिंग का सबसे पहला मतलब अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो काफ़ी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को देख के ही की जाती हैं कि आपकी लुक कैसी आ रही है। तो जैसे मुझे जल्दी से मतलब जो इमीडिएट जैसे ऑफिसर के रोल में या बॉस के रोल में या पुलिस वाले के रोल में जो थोड़ा सा कि स्ट्रिक्ट पर्सन, तो मुझे जल्दी से उन लोगों के लिए मतलब ऐसे रोल्स के लिए वो कास्ट करेंगे क्योंकि एक अपीयरेंस वैसी आ जाती है। ओके। नेगेटिव रोल्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वो मिल जाता है। आर यू ओपन टू नेगेटिव रोल्स? हाँ, मेरे तो करियर की स्टार्टिंग ही नेगेटिव रोल से हुई है। यस यस। तो नेगेटिव रोल मुझे ऐसा लगता है कि वो रोल भी कम होता है ना, बट आपको क्योंकि नेगेटिव रोल को हाईलाइट करना पड़ेगा कि आपको हीरो को अगर बीट करना है तो पहले विलन का क्राफ्ट, आपको विलन की पावर दिखानी पड़ेगी, तो मजा आता है निकल के। सो हाउ आर यू वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट अभी के लिए करंटली? व्हाट आर यू अभी मैं बहुत एक्चुअली दिल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मुझे 23-24 साल की एज से कर देनी चाहिए थी स्टार्ट इस सिंसेरिटी के साथ। तो अभी मेरी ट्रेनर है, मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, ग्रुप में भी और पर्सनली भी। तो जब कोई शूट है, कभी कोई ऑडिशन है तो वो दे दिया, अदरवाइज मैं रेगुलरली प्रैक्टिस में रहता हूँ। तो जो सीन होते हैं 5-6 पेज के सीन होते हैं कोई एक्टर के साथ, तो वो प्रिपेयर करते हैं, उसको शूट करना, उसको रिकॉर्ड करना। अभी आगे के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट लाइंड अप है? हाँ, मैं ईरोस की प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो एक मेरी वेब सीरीज़ आ रही है, द इन्वेस्टिगेशन सीजन 2। कैन यू टॉक मोर अबाउट योर रोल? और मैं अभी इट्स कॉप नॉट का अलाउड? रोल जितना अलाउड है उतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है तो नाम से आपको पता लग जाएगा कि मतलब ओके कुछ तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सस्पेंस एंड ऑल। उसका सीजन 1 ऑलरेडी आ चुका है, अच्छा द इन्वेस्टिगेशन के नाम से। तो मैं सीजन 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा। सीजन 1 में मैं नहीं था, मेरा कॉप का रोल है उसमें, और वही उसके एपिसोड्स हैं, तो मैं शुरू से एंड तक हूँ उसमें। आर यू बीइंग होपफुल कि दिस टाइम ये प्रॉपर्ली रिलीज होके सक्सेसफुल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि ये ईरोस की है तो इसलिए मुझे एक ट्रस्ट है कि ये वेस्ट नहीं होगा।